जय हिंद दोस्तों, आज बोर्ड अचीवर का थर्ड लेक्चर है। यानी इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपको बना दिया है। वो जो 2 लेक्चर था उसमें हम लोग ने ये चीज डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज क्या होता है, मेथड ऑफ ए चार्जिंग क्या होता है। उसके बाद से सेकंड लेक्चर में हमने आपको ये चीज बताया था कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज हम लोग देखे थे। और उसके ऊपर हम लोग स्केलर फॉर्म भी कूलम्ब्स लॉ देखा था, वेक्टर फॉर्म भी कूलम्ब्स लॉ देखा था और उसके ऊपर बेहतरीन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी कूलम्ब्स लॉ का कंटिन्यूअस लेक्चर है। इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि अगर सपोज मान लेते हैं कि 2 चार्जेस को अगर हम एयर में रखते हैं तो फिर एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, लेकिन सपोज मान लेते हैं उसी चार्ज को अगर हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो फिर एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, या सपोज मान लेते हैं हम अलग अलग मीडियम में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ए मीडियम ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस चीज को अच्छा से पढ़ना है और देखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लेक्चर के बाद से आपको किसी लेक्चर की देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज ए कंप्लीट लेक्चर फॉर यू। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहली बात है कि इफेक्ट ऑफ ए मीडियम देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ ए मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब्स का लॉ, यानी कूलम्ब्स के अंदर जो लॉ होता है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। अब क्या है उस चीज को देखिए इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 चार्ज को कंसाइडर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 चार्ज को कंसाइडर कर लेते हैं। लेट से सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास जो है वो क्या है, Q1 है, और यहाँ पे सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, Q2 है। यानी 2 चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि दोनों चार्ज है। अब हमें ये चीज पता है कि जब भी 2 चार्ज होते हैं तो उनके फोर्स, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। अगर दोनों चार्ज सेम होंगे तो रिपल्सन होगा, अगर दोनों जो चार्ज है वो ऑपोजिट होंगे तो इंट्रैक्शन क्या जाता है, अट्रैक्शन होगा। यहां पे मैंने क्या रखा है कि दोनों चार्ज को प्लस रखा है। इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस आपस में क्या होगा, रिपल होंगे, यानी दोनों बाहर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला बात है कि मैं इस चीज को सोचता हूं कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू द 2, यानी एक के ऊपर फोर्स लगेगा दूसरे के कारण, और ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करने का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, यही फोर्स लगता है। इसका मतलब ये चीज देखिए कि कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली ये चीज बोलता है कि अगर आपके पास 2 चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल होगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगा। उसके साथ साथ स्टेटमेंट में मैंने आपको ये भी चीज लिखवाया था कि हमेशा 2 चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए अलोंग द लाइन लगाते हैं। यानी कि अगर सपोज मान लीजिए ये 2 चार्ज है तो जो फोर्सेस लगता है क्या करता है, इन दोनों के अलोंग ही लगता है। जैसे ये देखिए, इन दोनों के अलोंग ही लगता है। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक लाइन में होता है। अच्छा, ये चीज समझ गए थे। उसके बाद से क्या हो जाता है, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से हम लोग ये चीज देखते हैं कि 2 चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कितना फोर्स लगता है, अगर अट्रैक्शन लगता है तो कितना लगता है, रिपल्सन लगता है तो कितना लगता है। तो उन्होंने उस चीज का फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था, उन्होंने ये चीज बोला था कि 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2 चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 2 चार्जेस के बीच के स्क्वायर के, बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो उसी चीज को हम लोग यहां से लिखते हैं। अब देखिए हम यहां से लिखते हैं F इज इक्वल टू फोर्स, है ना। अब ये जो फोर्स है हम लिख ले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ये चीज देखिए, हम लोगों ने ये चीज कहीं नहीं मेंशन किया है कि इसको हम लोग ने कहां रखा है, एयर में रखा है, वाटर में रखा है, कहीं नहीं रखा है ना। तो हम अब इसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं उस चीज को देखिए। अब यहां से एक चीज हमको समझ में आता है, ये जो है वो क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। अब किसके ऊपर फोर्स है ना। तो मैं ये चीज बोल लूंगा कि इसके ऊपर फोर्स हो या इसके ऊपर फोर्स हो, किसी के ऊपर फोर्स हो, जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे किसी के ऊपर फोर्स है। अब मैं ये चीज बोलूंगा, ये तो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 Q2, और ये क्या है, 2 चार्ज है, दो चार्जेस है, यानी चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड, चार्ज 2 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे R क्या है, R जो बेसिकली 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है।
अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि यहां पे जो k है ना, k इसको बोल लेते हैं हम लोग क्या, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां पे k जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसमें देखिए यहां से हम ये चीज बोलेंगे, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यानी k, अब इसको हम लोग ने क्या डिफाइन कर रखा है, उसको ये चीज बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहां से आपको ये चीज पता चल रहा है कि ये जो k का जो वैल्यू है ना, k का वैल्यू उसको डिफाइन कैसे किया गया, तो k का वैल्यू जो डिफाइन किया गया है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन है। अब ये जो एप्सिलॉन है वो क्या है, तो एप्सिलॉन एक प्रकार का फैक्टर है। क्या है, एक प्रकार का फैक्टर है जो किसी भी मीडियम के अंदर किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है उसको डिफाइन करता है। मैं क्या बोला फिर से समझिए कि इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, यानी एप्सिलॉन जो होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, यानी कि एक मीडियम में किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो इस चीज को डिफाइन करता है यानी डिसाइड करता है। तो ये एक प्रकार का फैक्टर है कि किसी भी मीडियम में हम किसी मीडियम में किसी एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो ये चीज डिसाइड करता है ना। आगे हम लोग इस चीज को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी समझ लेंगे कि ये एक प्रकार का फैक्टर है जो क्या करता है, डिफाइन करता है कि किसी भी मीडियम में किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो पहले हम इसके बारे में लिखते हैं। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे, इसको बोलेंगे परमिटिविटी, इसका जो नाम है उसको बोल रहे हैं परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी है, परमिट करना कि यानी एक फोर्स के ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है उस चीज को बोलता है परमिट करना, यानी परमिटिविटी है। अब इस चीज को हम यहां लिखते हैं। अब यहां जैसे इसको रखेंगे वो क्या देख रहे हैं, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, वो क्या लिख रहे हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से एक चीज देखिए कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां जो k है ना, k की जगह पे हम इसको रख सकते हैं, उसको क्या रख रहे हैं उसी जगह 4 पाई एप्सिलॉन। अब एक चीज हमको ये चीज पता चलता है कि Q1 Q2 जो होता है, दो चार्ज होता है, अब उसको किसी भी मीडियम में रखो, एयर में रखो, वाटर में रखो या फिर किसी भी मीडियम में रखो, ये तो जो चार्ज दो पार्टिकल के बीच का जो चार्ज होता है, दो पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो कभी नहीं बदलता है। और आर जो है वो डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो वही रहेगा, या उसको आप एयर में रखो या फिर वाटर में रखो या फिर किसी भी चीज में रखो। तो यहां से एक चीज हमको पता चलता है कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। यानी इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम ये चीज बोल सकते हैं, इट इज ए कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। अब ये है कांस्टेंट, बट यहां से एक चीज देख रहे हैं कि ये वाली भी जो टर्म है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि 1/4 पाई क्या है, पाई एक प्रकार का कांस्टेंट है, 4 एक प्रकार का कांस्टेंट। लेकिन इस चीज को देखिए, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाले टर्म, ये जो टर्म है ये होता है वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल, which depend on medium, which depend on मीडियम। मैं क्या बोला उस चीज को देखिए। अब यहां पे ये चीज देखिए, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स, ये किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि ये भी क्या होगा, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, अगर ये वेरी करेगा मतलब ये भी वेरी करेगा। तो हम यहां से एक चीज, हम ये चीज बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, हम ये चीज बोल सकते हैं कि वेरिएबल, ये जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। ये हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा, विच डिपेंड ऑन मीडियम, जो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे, हो गया ना, मीडियम पे डिपेंड। तो यहां से एक बात हमें चलता है कि जो फोर्स होता है अगर हम उसको एयर में रखेंगे तो किस पे डिपेंड, एयर पे रखेंगे तो उसके लिए अलग होगा, लेकिन उसी चीज को किसी मीडियम में रख लेंगे तो उसके ऊपर फोर्स अलग अलग होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये जो एप्सिलॉन होता है यानी परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अगर ये चीज अलग अलग है मतलब फोर्स भी अलग है, तो किसी एक चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो चीज अलग अलग होता है।
अब यहां से एक चीज देखिए, मैंने यहां पे कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स होता है या तो Q1 होगा या तो Q2 पे लगेगा। ये जो फोर्स है वो क्या होगा, Q1 पे लगे या Q2 पे लगे, नेट फोर्स होता है। तो यहां से हम लोग ये चीज बोलेंगे कि जो हम लोग को कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स देता है वो क्या होता है, नेट फोर्स होता है किसी एक पार्टिकल पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और फिर से देखते हैं। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि अगर सपोज मान लेते हैं, है ना, if two charges place है ना, if two charges place in एयर, अगर दो चार्ज क्या होगा, एयर में रखा होगा। तो अगर एयर में होता है ना, तो यहां पे जो होता है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, वो जो होता है उसको हम लोग ये चीज बोलते हैं कि परमिटिविटी जो होता है वो सीधे किससे रिप्लेस होता है, वो हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, परमिटिविटी जो होता है वो डायरेक्ट किससे रिप्लेस हो जाता है, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री मीडियम। यहां से ये चीज पता चल रहा है कि देखिए ये जो है वो परमिटिविटी है। अब इसका एक फिक्स वैल्यू होता है किसके लिए, एयर के लिए, फिर क्या जाता है वैक्यूम के लिए, या फिर एयर के लिए, या फिर मीडियम के लिए, यानी किसी भी चीज के लिए इसका एक फिक्स वैल्यू होता है, यानी हर एक पार्टिकुलर मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसकी जो वैल्यू एयर में कितना होता है, तो इसको बोलते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ ए फ्री मीडियम। फ्री मीडियम का मतलब ये हो गया या तो इसका वैल्यू एयर में होगा या फिर वैक्यूम में होगा। तो यहां से एक चीज पता चलता है कि अगर हम लोग इस चीज को बोले कि एयर में परमिटिविटी को किससे रिप्लेस कर देंगे, परमिटिविटी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे उसके परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस को। अब हम लोग इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक प्रकार का स्पेशल नाम है जो कि क्या है, एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए डिफाइंड है, जो किसको हम लोग बोलते हैं, एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। अब यहां पे ये चीज देंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू भी होता है हमको दिया होता है E इज इक्वल टू, यानी E नॉट इज इक्वल टू, यानी परमिटिविटी फ्री स्पेस, या फिर हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10 टू पावर माइनस में 12, यानी ये किसका वैल्यू हो गया, 8.8 इंटू 10 टू पावर माइनस में कूलम्स, 8.8 इंटू 10 टू पावर माइनस में 12 होता है। अब ये जो चीज होता है ये क्या है, इसका एक वैल्यू है, तो हम लोग इसी चीज को यहां रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात है रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, तो ये उसको लिखेंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, नहीं Q की जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे, तो हम लोग के को क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 1/4 पाई, 1/4 पाई। एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन को किससे रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट को, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो 1/4 पाई इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहां से एक चीज हमको पता चलता है कि ये हमारे लिए क्या हो गया, एयर के लिए हो गया। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं किसी और मीडियम है, तो किसी और मीडियम के लिए किसको डिफाइन किया गया है, इसको। लेकिन एक टर्म इसमें आउट की जाता है, वो टर्म क्या है उस चीज को देखिए, एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये क्या होता है, देखिए परमिटिविटी तो हम समझ गए हैं, परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिव एक प्रकार का फैक्टर होता है जो किसी भी मीडियम को डिफाइन करता है कि एक मीडियम में किसी एक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उस चीज को डिफाइन करता है, और हर एक मीडियम के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होते हैं। उसके बाद से हम लोग ने आपको ये चीज बताया, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या है, हमको पता है कि एयर हो या वैक्यूम हो उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। अब उसकी जो फिक्स वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस में 12। तो यहां से हम लोग ये चीज निकल गए, तो ये हमारे पास क्या है, एयर में या फिर वैक्यूम में। लेकिन एक टर्म और डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब क्या, उस चीज को देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम अगला हेडिंग लगाने वाले हैं वो उस चीज को हम लोग बोलते हैं
कि रिलेटिव परमिटिविटी है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अब इसको कैसे सोचेंगे, तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सपोज मान लेते हैं, इसको कैसे समझते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं 1, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं 2, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं 3, और यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कुछ हमारे पास एक ट्रीज लगा हुआ है ना, वो ऐसे कोई ट्रीज लगा हुआ है। अब ये ट्रीज तो दिख ही नहीं रहा है ना, ये ट्रीज लगा हुआ है। अब मैं बोलूंगा कि यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है x3, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है x2, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है x1। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को देखिए कि ये चीज बोल रहा हूं कि यहां पे देखिए तीनों चीज में x1 x2 और x3, इन तीनों चीज में क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस ट्री का पोजीशन को रिप्लेस क्या लेते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x1 क्या है, x1 है एक यानी पॉइंट 1 से किसका, ट्री का क्या लेता है, डिस्टेंस है। अब x2 क्या है, x2 जो है वो क्या है, 0.2 से ट्री का डिस्टेंस है, और x3 क्या है, 0.3 से किसका डिस्टेंस है, ट्री का डिस्टेंस है। तो x1 x2 और x3 क्या है, तीन हमारे पास डिस्टेंस है, जो क्या डिफाइन करता है कि वो ये चीज डिफाइन करता है कि ट्री से इसके पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करो, तो यहां से तीन चीज क्या है, तीनों चीज हमको क्या कर रहा है, ट्री का पोजीशन ही बता रहा है, लेकिन सब में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो x1 है वो x1 पॉइंट से, जो x1 है वो क्या होता है 0.1 से बता रहा है अपना पोजीशन, और x2 जो है वो क्या है 0.2 से बता रहा है, 0.3 से बता रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपने रिलेटिव बता रहा है, x1 जो है वो 0.1 से बता रहा है, x2 जो है वो 0.2 से बता रहा है, और x3 जो है वो 0.3 से बता रहा है। तो ये क्या होता है, अपने रिलेटिव पोजीशन बता रहा है किसका, ट्री का। तो अपने रिलेटिव पोजीशन बता रहा है ट्री का। सेम सिचुएशन वैसे ही होता है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है एप्सिलॉन, उसको क्या करते हैं एप्सिलॉन आर हो गया। एप्सिलॉन आर का मतलब ये हो गया रिलेटिव, आर से मतलब हो गया रिलेटिव, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज जो हमारे है इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये क्या है, अब ये चीज देखिए कि किसी भी मीडियम में कितना परमिटिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर। आर क्या है कि किसी भी मीडियम में कितना परमिटिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। किसी भी मीडियम में कितना परमिटिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, उस चीज को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोग इसी चीज को ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आर और एप्सिलॉन नॉट, ये भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी भी फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते थे, तब किसी एक जनरल फोर्स को हम लोग ये लिख सकते थे कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब के जगह क्या करेंगे 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन को रिप्लेस कर देंगे किसके, एप्सिलॉन को रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम लोग लिख सकेंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां से ये चीज हो गया। इसका मतलब ये है कि आप या तो एप्सिलॉन लिखो या फिर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखो, बात एक ही है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको जो भी दिया होता है वो हमेशा क्या देता है, रिलेटिव परमिटिविटी देता है। अब रिलेटिव परमिटिविटी इसलिए देता है, वो चीज बताता है कि एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो इसलिए हमें आर को देता है। अब यहाँ पे जो आर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, यानी हम लोग जब आगे जाके पढ़ेंगे तो इस चीज को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा आर जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आता है उस चीज को देखिए। अब इसके बाद से हम लोग यहां पे लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। तो देखिए हम लोग स्पेस को थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करते हैं।
अब यहाँ पे ये चीज देखिए, अब इसी चीज को हम उठा के यहाँ रख रहे हैं। अब कैसे रख रहे हैं उस चीज को देखिए, हमको क्या पता है कि F इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए हमें ये चीज पता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इन सारे चीज को देखिए तो ये वाली जो सारी चीज है यानी इनको हम लोग सिर्फ R को छोड़ दिया जाए तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये चीज को देखिए आप, ये जो सारी चीजें हमारे लिए वो क्या होगा, एयर का हो जाएगा, यानी फोर्स इन एयर, ये बोल सकते हैं फोर्स इन एयर। इसका मतलब ये है कि F इज इक्वल टू, तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि किसी भी फोर्स के लिए वहां से क्या होगा, F फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय F फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। यहां से एक चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू, अब ये जो फोर्स होता है ये होता है नेट फोर्स ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल में से किसी एक के ऊपर जो नेट फोर्स होता है उसका वैल्यू ये होता है। जैसे हम लोग ये चीज पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो प्रकार का क्या होता है, इंट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, किसके, दो चार्जेस के बीच में होता है, दो चार्जेस के बीच में होता है। उसी तरह जो होता है, और दोनों जो चार्ज में फोर्स होता है दोनों को क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे होता है कि ये हमारे पास क्या है, फोर्स होता है, ये किसी एक के ऊपर है, यानी Q1 के ऊपर भी हो सकता है, Q2 के ऊपर होता है, तो वो कितना हो गया, F एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि किसी एक मीडियम में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एयर के फोर्स को किससे डिवाइड कर देते हैं, एयर के फोर्स को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी एक मीडियम में जो फोर्स होता है एयर के फोर्स के क्या होता है, एक एयर के फोर्स के प्रोडक्ट में क्या होता है, 1 बाय एप्सिलॉन R होता है। अब यहाँ पे इस चीज को देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, उस चीज को कंसंट्रेट कीजिए। क्या लिख रहे हैं कि एप्सिलॉन R जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, हमको ये चीज पता है कि, हमको क्या पता है उस चीज को देखिए कि फॉर एयर, तो एयर के लिए क्या होता है, एयर के लिए सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, नहीं सॉरी हम क्या लिख रहे थे, हाँ रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक, अब हमें ये चीज पता है, ये पता है कि हमें जो एयर में होता है वो उसका वैल्यू कितना हो, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर हम बात करें एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एयर के लिए इसके वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 4। अब इसको इसके बराबर होना पड़ेगा तो इसको 1 होना पड़ेगा, इसको इसके बराबर होना पड़ेगा तो इसको क्या होगा 1 होना पड़ेगा। तो मैं ये से बोल दूंगा कि R जो होता है वो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर का वैल्यू कितना होता है, 1। एयर फिर वैक्यूम, एयर बोलो या फिर वैक्यूम बोलो, दोनों के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से आप चीज देखिए, अब मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे जो एयर होता है ना, R की जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। अब यहां से ये चीज देखिए, यानी R की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1। R की सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 1, लेकिन मिनिमम वैल्यू से ज्यादा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसी जगह कि R की जो वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होता है 1 या 1 से ज्यादा होगा। अब मैं सोचूंगा कि अगर इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे तो ये R क्या है, या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो R है ना, R या तो ये 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। अगर ये सपोज मान ले 1 होगा तो एयर के ऊपर जो फोर्स होता है वो तो सेम हो जाएगा, यानी अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो फोर्स जो होता है किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे वो कितना होगा, ये फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि एयर में फोर्स जो है वो फोर्स होगा। लेकिन अगर सपोज मान ले कोई दूसरा फोर्स, दूसरा मीडियम होगा तो वहां की ER की वैल्यू कितना होगा, 1 से ज्यादा। अब मैं बोलूंगा अगर ये होगा 1 से ज्यादा तो ये वाली जो फोर्स होगा वो एयर से कम होगा। तो मैं ये चीज देखता हूं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एयर में रखा है तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होता है वो कितना होता है, F एयर के बराबर होता है, जो K Q1 क्या हो जाता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर सपोज मान लो उसी चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है, रिलेटिव टाइम से वो क्या करता है, घट जाता है।
क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम से क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा, इसका मतलब एयर में है तो किसी एक के ऊपर जो फोर्स लगता है वो ज्यादा है किसी दूसरे मीडियम के, क्योंकि जैसे आप किसी दूसरे मीडियम में लेके जाओगे वहां पे आर की वैल्यू ज्यादा, अगर वार की वैल्यू ज्यादा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहां से हमको ये चीज पता चलता है कि जो फोर्स होता है सबसे मैक्सिमम कहां होता है, एयर में, और सबसे कम कहां होता है, जो वो डिपेंड करता है मीडियम में। तो यहां से ये चीज पता चल रहा है कि यार, अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये वाली चीज तो कांस्टेंट है और ये चीज बदल रही है। अब ये चीज बदलने का मतलब ये चीज बदलना। अब यहां से ये चीज पता चल रहा है कि ये आर का मतलब क्या होता है, ये तो फिक्स, ये चीज बदलेगा तो ये बदलेगा। अब मैं बोलूंगी हर मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे लिए कौन सा फैक्टर है, ये जो बदल रहा, ये बदल रहा तो ये बदल रहा, इसका मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार का फैक्टर है जो किसी भी मीडियम में ये चीज बताता है कि एयर के रिस्पेक्ट में उसके अंदर कितना फोर्स है। इसका मतलब यह है कि ये जो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम है वो क्या करता है, परमिट करता है किसी एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ये क्या है, ये एक प्रकार का फैक्टर है जो ये चीज बताता है किसी एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसके वैल्यू क्या होता है, ई आर इंटू ई नॉट। अब ये जो होता है अलग अलग मीडियम के अलग अलग होता है, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, वैरी कर रहा है। तो हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो हर मीडियम को अगर यहां लाके देंगे तो हर एक मीडियम के अकॉर्डिंग क्या करता है, फोर्स को कम कर देता है। तो क्या लेता है, रिलेटिव परमिटिविटी एक प्रकार का फैक्टर है जो किसी भी मीडियम में क्या करता है, उस फोर्स को कम कर देता है। किसको, जो हम लोग किसी एक मीडियम में लेके जाते हैं, यानी किसी एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको कम करता है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का फैक्टर है जो क्या करता है, फोर्स को रिड्यूस करता है। तो यहां से हम लोग यहां से इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट इज ए फैक्टर which reduce the it is a factor which reduce the force which reduce the force on charge particle, force on charge particle है ना, चार्ज पार्टिकल। यानी कहने का मतलब ये क्या करता है, एक प्रकार का फैक्टर है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब यहां से ये चीज पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब फिर से थोड़ा बहुत क्या लेता है, अब समझने को कोशिश करेंगे। अब कैसे समझते हैं, तो यहां से सबसे पहली बात है कि हम कुछ आपको फोर्सेस के बारे में बताने हैं कि कौन सा फोर्स कैसे कैसे होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्चुअल मीनिंग है हम लोग अब ये चीज देखेंगे कॉज, कि आखिर किसी एक मीडियम में किसी दो चार्ज को रखते हैं तो आखिर उनके बीच का फोर्स कम क्यों हो जाता है। अब हम लोग वो चीज देखेंगे। मान लिया कि हम दो चार्ज है हमारे पास, अब इन दोनों चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक मीडियम के अंदर रखेंगे तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि आखिर वो फोर्स जो है वो कम क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी चीज को देखेंगे। यानी अब हम लोग कॉज को देखने वाले हैं। अब उस कॉज को क्या देखेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दो चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो यहां से सपोज मान लीजिए एक चार्ज है और यहां पे क्या है, Q1 चार्ज, और यहां पे क्या है, Q2 चार्ज। ये है Q1 और ये है Q1, ये है Q2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो क्या है, ये है Q1, ये है Q2, ये है R। अब मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब देखिए,
हमने क्या किया, हमने ये चीज सिंपल सा कुछ नहीं लिया, हमने क्या किया कि दो चार्ज को कंसाइडर कर लिया, एक Q1 है एक Q2 है, इसमें कोई दिक्कत। और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम R। Q1 Q2 हमारे पास क्या है, दो फोर्सेस है, Q1 एंड Q2 इज द टू फोर्सेस। Q1 एक फोर्स है, Q2 एक फोर्स है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। अब मैं बोलूंगा कि ये वाली जो चीज है, यानी ये कहां जा रहा, इंफिनिटी तक, ये भी कहां जा रहा है, इंफिनिटी तक, ये भी कहां जा रहा है, इंफिनिटी तक, और ये भी कहां जा रहा है, इंफिनिटी तक। इसका मतलब ये है कि ये जो मीडियम है ना, मीडियम वो इंफिनिटी तक जा रहा है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि जो हमें मीडियम का दिया होता है वो क्या दिया होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी हमें R क्या दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 by 1 चीजें को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि हमने ये चीज देखा कि जो फोर्स होता है किसी एक मीडियम में, एयर को डिवाइड करता है किससे, यानी फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। और रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। अब ये जो 1 से ज्यादा है, अब मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि किसी भी मीडियम में एयर से कम होगा। अब किसी भी एक मीडियम में एयर से कम क्यों होगा, उस चीज को समझते हैं। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर कम क्यों होता है, उस चीज को देखिए। हमें ये चीज पता है कि कोई ऐसा एक चार्ज कहीं पे रखा होता है, अगर उसके चारों तरफ एक ऐसी मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है जो कंडक्ट कर, जो इंडक्शन कह लेता है, इंडक्शन हो सकता है। इंडक्शन का मतलब यह है कि एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज को क्या करता है, इफेक्ट करता है। हमें यह चीज पता है कि ये चार्ज है तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, इंडक्शन के कारण वो क्या करेगा, एक निगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस कर देगा। यह क्या करेगा, प्रोड्यूस निगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। किसके कारण क्या करेगा, इंडक्शन के कारण अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक निगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा। अब ये चीज हमें ये चीज समझ में आ गया। अब मैं क्या बोला उस चीज को समझने के लिए कि अगर ये चार्ज क्या करता है, इंड्यूस करता है किसको, चार्जेस को, तो हमें ये चीज पता है कि ये सारे जो चार्जेस है वो मिला के इसके ऊपर जो फोर्स लग जाएगा, यानी ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा तो फोर्स होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो चार्जेस है वो भी क्या करेगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो यह जो कॉज होता है ना कि एक चार्ज को रखे वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को लगाता है। वो जो निगेटिव चार्ज है उस पॉइंट पे उसके ऊपर क्या करता है, एक फोर्स को क्रिएट करता है, जो क्या करता है, इस फोर्स को वो रिड्यूस कर देता है। यानी ये जो फोर्स लगाएगा उसके वो अपोजिट लगाएगा। इसलिए क्या करता है, ये वाली जो चीज है इसके नेट फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये जो होता है ना, ये क्या करता है, यही फैक्टर ऐसी है कि जो क्या करता है कि नेट फोर्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। अब मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात कि फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू द 1 कूलम। सबसे पहली बात है कि 2 पे फोर्स लगेगा फर्स्ट के कारण, वो कितना होगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं लिख रहा हूं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ये चीज है, ये चीज मैं लिख रहा हूं। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि एक फोर्स किसी दूसरे ऊपर जो फोर्स लगाता है उसके बीच का फोर्स कितना होगा। अब एग्जांपल समझिए क्या है समझने के। अब मैं ये चीज बोलूंगा, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, Q चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है और यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है। ये वाली जो चार्ज है ये इसको इधर रिपेल करेगा। सपोज मान लेते हैं ये Q1 है, ये कितना Q2 है, और ये कितना Q3 है, और ये कितना Q4। हमें ये चीज पता है, ये वाला चार्ज हो गया इधर लगाएगा, और ये जो चार्ज है वो क्या करेगा, इधर लगाएगा, और ये वाली जो चार्ज है वो इधर लगाएगा, और ये वाली जो चार्ज है उसको इधर लगाएगा। मैं आपसे सिंपल सा सवाल ये चीज पूछता हूं कि क्या Q1 का जो फोर्स है यानी जो चार्ज है और Q जो चार्ज है, इन दोनों के चार्ज में किसी चीज की कमी आ सकता है क्या? आंसर इज नो। इसलिए क्योंकि एक चार्ज और दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये चीज डिसाइड नहीं करता है कि उसके आसपास कितना चार्ज रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका सुपरपोजिशन करते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब यह होता है कि सारे फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी सम कर देंगे। अब मैं ये चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि एक फोर्स किसी दूसरे ऊपर फोर्स लगाता है और उसके चारों तरफ कोई दूसरा फोर्स है, तो वो उससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी एक फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाता है वो फिक्स है, उसको कोई दूसरा चार्ज आए ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
फर्क किस पे पड़ता है, फर्क पड़ता है उसके नेट चार्ज पे। इसका मतलब यह है कि जैसे ये देखिए, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, कोई दूसरा फोर्स अगर सपोज मान लो इसके अपोजिट लगाता है, तो इस फोर्स को क्या करेगा, वो नेट फोर्स को रिड्यूस कर देगा। यानी कहने का मतलब कि 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाया और 5 न्यूटन इधर फोर्स लगाया, तो जो 10 न्यूटन है वो तो 10 ही न्यूटन है, और जो 5 न्यूटन है वो तो 5 ही न्यूटन है। लेकिन अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि उस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है, तो 10 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो 10 तो 10 है, 5 तो 5 है, लेकिन नेट जो होता है वो चीज बदल जाता है। उसी तरह सेम सिचुएशन ये, एक दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो कभी नहीं बदलता है। बदलता क्या है, अगर उसके आसपास कोई दूसरा फोर्स आता है तो नेट फोर्स बदल जाता है। तो यहां से एक चीज हमको पता चलता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R इज नेवर चेंज। वो जो है वो वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां से हम लोग ये चीज लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। यानी जो ये पहले था वो अभी भी ये है, तो ये चेंज नहीं होगा। यानी फोर्स जो होता है किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन एक चीज और हम आपको दे रहे हैं कि फिर ये क्या चेंज हो गया भाई, तो क्या चेंज हो गया, तो F नेट ऑन Q2 चार्ज। इसका मतलब ये है कि जो हमें फॉर्मूला में देता है, यानी जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, नेट फोर्स होता है। जैसे कि दो चार्ज अगर एयर में रखा है तो एयर में तो कोई पार्टिकल नहीं, हमेशा मान के चलिए, या वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं है कि जो क्या करे, अपने चार्ज को क्या कहते हैं, अपने इंडक्शन करके क्या कर ले, नेगेटिव चार्ज बना ले। मान ली ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके चारों तरफ कोई ऐसे चार्ज नहीं है जो क्या करेगा, इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे क्या सिर्फ दो चार्जेस है, तो वो दो चार्जेस के बीच में इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा, तो उसको एक फोर्स बोलो या फोर्स ऑन टू ड्यू टू द वन, या फिर नेट फोर्स बोलो, बात तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स नहीं है, ये एक फोर्स है और इसके चारों तरफ दूसरा फोर्स है, यानी ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके फोर्स लगाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो होता है वो नेट फोर्स होता है। लेकिन दो चार्जेस अगर एयर में है तो दो ही चार्ज है, अब उसको नेट लिखो या फिर चार्ज क्या जाता है, फोर्स ऑफ वन विथ फोर्स ऑन टू ड्यू टू द अदर के लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो इसलिए हम वहां पर नहीं लिख रहे, लेकिन अब हम लिख रहे हैं फोर्स F नेट ऑन Q2। F नेट ऑन क्या होगा, Q2, यानी Q2 पे नेट फोर्स कितना होता है उसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसका मतलब यहां से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। या फिर यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि इसको हम लोग और क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किसकी वजह से, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि यानी F नेट अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट से, है ना। एप्सिलॉन R और इंटू एप्सिलॉन नॉट से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से जो होगा हमारा क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया, तो यहां से ये चीज हो गया, तो यहां से हमको ये चीज मिलता है। अब मैं ये चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे ये चीज पूछ दे कि ये जो फोर्स है यानी Q2 जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर मीडियम कितना फोर्स लगा रहा, ये भी तो पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहां पे जो एक ये फोर्स है, एक ये चार्ज है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक मीडियम है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब दो ही फोर्स है, एक तो होगा Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पे और एक मीडियम लगाएगा। तो हमको क्या पता है कि नेट का मतलब क्या होता है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना हो गया, F नेट। इसका मतलब है कि फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन Q2 चार्ज प्लस फोर्स अप्लाइड बाय ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू द मीडियम, यही दोनों मिलाकर क्या करेगा, नेट बनाएगा। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि F नेट जो होता है ना, F नेट वो क्या होता है, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू द Q1 चार्ज प्लस फोर्स प्लस क्या जाता है, प्लस क्या होगा F मीडियम, है ना। तो यहां से क्या होगा, मीडियम हो जाएगा। तो F नेट इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन प्लस में क्या हो जाता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू द क्या होगा, फोर्स ऑन टू
जो लगेगा वो किसके कारण हो जाएगा, मीडियम के कारण। तो ये क्या हो गया, मीडियम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चीज फोर्स चाहिए, तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, F फोर्स जो होगा Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, मीडियम का फोर्स। तो इसको ये चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इधर फेंक देंगे। तो F नेट में से किसको घटा देंगे, तो F नेट में से हम घटा देंगे किसको, फोर्स ऑन टू टू द 1। तो यहां से हमको ये चीज पता चल गया कि नेट मीडियम का फोर्स चाहिए, वो क्या करेंगे कि नेट फोर्स में से किसको घटा देंगे, नेट फोर्स में से हम घटा देंगे किसको, हम लोग घटा देंगे, क्या लेता है, फोर्स अप्लाई करेगा किसको, Q2 पे Q1 को, है ना। तो यहां से हमको ये चीज मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी चीज को अगर हम लोग को समझना होगा तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको डीपली समझते हैं। यानी अगर आपने अभी तक जो है थोड़ा थोड़ा भी अगर कुछ कैचअप किया है, कुछ समझने की कोशिश की है, तो इस क्वेश्चन के बाद से आपको डिटेल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मतलब क्या है, यानी परमिटिविटी का मतलब क्या होता है या फिर मीडियम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सिंपल सा मतलब क्या बोलता है, उन्होंने ये चीज बोला कि सपोज मान लेते हैं ये Q1 है, और सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, Q2 है। ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास क्या है, Q2 है। और यहां से हम लोग ये चीज बोल रहे हैं है ना, Q1 ये है, Q2 ये है, ये क्या है, Q1 है, ये Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, उनका क्वेश्चन ये है कि सपोज मान लेते हैं Q1 का जो वैल्यू है 2 कूलम है, और Q2 का जो वॉल्यूम है वो 4 कूलम है ना, 4 कूलम है, और इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 2 मीटर है। और रिलेटिव परमिटिविटी यानी R की जो वैल्यू होता है वो 2 दे रखा है, यही हमको दिया होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर क्या है कि 2 चार्ज को रखे, हमारे पास एक मीडियम है उस मीडियम के अंदर क्या है कि 2 चार्जेस को रखा है, Q1 और Q2। Q1 का जो वैल्यू है 2 कूलम और Q2 का जो वैल्यू है 4 कूलम है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। और यानी रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या दे रखा है, 2 मीटर का दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, अगर तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उससे समझने की कोशिश कीजिए कि F नेट ऑन Q2 क्या होगा, F नेट ऑन Q2 क्या होगा, क्या होगा F नेट ऑन Q2, है ना। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा कि फोर्स ऑन 2/1, यानी 2 पे जो फोर्स लगता है वो 1 कितना लगाएगा, फोर्स ऑन 2 डू टू द 1 वो कितना होगा। जो थर्ड पॉइंट है हमारे लिए वो क्या होता है, वो ये चीज बोलता है कि फोर्स ऑन 2 डू टू द मीडियम, यानी कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स होता है वो मीडियम कितना ऊपर लगाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 3 क्वेश्चन है। तो अब तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी देखते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ इसके लिए सॉल्यूशन, तो हमें इसे मिटाना पड़ेगा। अब इसको क्या करें, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात है, ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात उन्होंने ये चीज बोला है कि नेट फोर्स हमको निकालना है। अब हमें ये चीज पता है कि जो हम लोग ने अभी तक कूलम्ब्स लॉ में निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, वो हम लोग मैक्सिमम टाइम में नेट फोर्स ही निकालते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लो आपसे ये चीज बोले कि 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और उनसे बोला कि और उसको हम लोग किसी एक मीडियम में रख दें, तो फाइंड द क्या फोर्स ऑफ 2, मतलब कि पूछा है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो इतना आपको याद रखना है कि वो जो पूछ रहा है ना वो नेट फोर्स पूछ रहा है। यानी आपसे क्या बोला, सपोज मैंने आपसे बोला कि 2 चार्जेस है, दोनों चार्जेस का वैल्यू दे रखा है और उन दोनों बीच का सेपरेशन दे रखा है, और आपसे ये चीज बोल रखा है कि इन दोनों चार्जेस को हम क्या करते हैं, किसी एक मीडियम में ले जाके रख देते हैं। तो ये चीज बताइए कि एक के ऊपर फोर्स कितना होगा।
तो उस कैटेगरी में ये मत सोचना कि मीडियम का पूछ रहा या फिर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे पूछ रहा या फिर नेट पूछ रहा, वो नेट ही पूछता है। जब तक आपको क्वेश्चन में ये मेंशन ना कर दे कि एक के ऊपर दूसरे के कारण कितना फोर्स लगता है या एक के कारण मीडियम कितना लगाता है, तब तक आपको यही समझना है कि वो नेट पूछता है। और नेट में हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव को कंसीडर करके काम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं कि एफ नेट। तो सॉल्यूशन एफ नेट ऑन Q2, सिंपल सा फॉर्मूला उसका क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे, तो K को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा, अब यहां पे सबका वैल्यू रखेंगे। अब क्या रखेंगे, 1/4 पाई, है ना। अब ये लिखेंगे क्या है, 1/4 पाई, यहां से इसको छोड़ो, तो यहां से होगा हमारा 1/4 पाई। तो यहां पे क्या, एप्सिलॉन नॉट को यहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। और 1/r की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, यानी वो कितना होगा, एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर का मतलब क्या, रिलेटिव परमिटिविटी हमें दे रखा है 1/2। और उसके बाद Q1 का वैल्यू कितना रखा है, 2 कूलम, Q4 का वैल्यू कितना है, 4 कूलम, और डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 का स्क्वायर मतलब 4। इसको इससे हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग काट देंगे। तो अब हमारे पास जो आता है एफ नेट जो आता है वो क्या होता है, एफ नेट जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस चीज को जो है ना, इस चीज का अगर हम लोग देखें तो ये हमारा इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ अब न्यूटन। अब यहां पे ये चीज देखिए कि यहां पे हम लोग ने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मतलब क्या है, के का वैल्यू है, तो 9 × 10⁻⁹ कितना होता है, 9। ये क्या होता है, इन एयर या वैक्यूम, इन एयर या फिर वैक्यूम। यानी कहने का मतलब है कि के का डायरेक्ट अगर हमको वैल्यू एयर में या वैक्यूम निकाला जाए तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो k = 9 × 10⁹ इन एयर या फिर वैक्यूम। तो ये हमारे पास आ गया। अब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा है, उन्होंने ये चीज पूछा है कि एक का फोर्स, यानी कहने का मतलब कि फोर्स ऑन 2 due to the 1, हमें क्या चाहिए, 2 के ऊपर फोर्स चाहिए पहले के कारण, 2 के ऊपर फोर्स चाहिए पहले के कारण, तो वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, K हमारे पास कितना है, अब एयर में है, तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज के ऊपर, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, ये कभी डिपेंड नहीं करता है मीडियम के ऊपर। सिर्फ कौन सा फोर्स डिपेंड करता है, डिपेंड तो करता है कि नेट फोर्स कितना है, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे जो फोर्स होगा वो करना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 कूलम, और Q2 का वैल्यू कितना हो गया, 4 कूलम, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2, यानी कितना हो गया 4। तो इसको यहां से हम लोग काट देंगे, तो F जो होगा F2 F1 वो कितना होगा, वो चीज होगा हमारे पास कितना होगा, 9 × किससे कट गया, तो 18 × 10⁹ न्यूटन। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मीडियम 2 पे मीडियम कितना फोर्स लगाता है। तो हमको ये चीज पता है कि हमें अब जो चाहिए, हम क्या चाहिए कि हमें ये चीज पता है एफ नेट ऑन Q2 विच इज इक्वल टू क्या होता है, एफ मीडियम ऑन Q2 प्लस में फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये हमें चाहिए, तो इसको हम यहां से घटा देंगे। तो हमें क्या चाहिए, F
मीडियम Q2 डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट में से किसको घटा देंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू द वर्क। तो यहां से हम लगा लेंगे, तो हमारे पास ये कितना है, तो ये वाला जो हमारा फोर्स है यहां से देखेंगे तो ये वाला हमारे पास कितना है, तो ये वाला जो हमारे पास है वो कितना है, यहाँ पे ये है हाँ ये हमारे पास आ गया। तो यहां से अगर हम इसको हटा देते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं यहाँ पे और इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा वो कितना हो गया कि एफ मीडियम जो होगा ऑन Q2, सबसे पहले इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास कितना है, हमारे पास होता है 9 इंटू 10⁻9, है ना। फिर उसके बाद से इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास है 18, तो माइनस में आ जाएगा 18 न्यूटन, 9 इंटू 10⁹, और इसमें घटाएंगे तो माइनस में 9 इंटू 10⁹, हमें तो उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है 9 इंटू 10⁹। अब ये माइनस क्या साइन करता है, माइनस का साइन ये करता है कि जिस डायरेक्शन में चार्ज वन फोर्स लगा रहा है उसके ये अपोजिट लगा रहा तभी तो ये रिड्यूस करता है। माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि जो मीडियम है ना वो उसको क्या करता है, उस फोर्स को कम करता है यानी रिड्यूस करता है। निगेटिव का मतलब होता है कि नेट फोर्स को क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है। तो यहां से हम लोग ये चीज देखें क्या हो जाता है, अभी तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने मीडियम को देखा और मीडियम के इफेक्ट को देखा कि कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक माने क्या होता है, चार्ज, और फील्ड माने होता है रीजन, यानी चार्ज का वो रीजन जहां पे क्या हो, किसी एक चीज का इफेक्ट हो। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक माने होता है चार्ज और फील्ड माने होता है रीजन, चार्ज का रीजन। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा चार्ज है उसका एक रीजन होता है, उसका एक एरिया होता है ना। अब वो एरिया क्या करता है, तो देखिए सिंपल सा मतलब यह है कि सपोज मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज है। अब ये जो चार्ज है इस चार्ज के पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, यानी नेचुरल प्रॉपर्टी होता है कि अपने चारों तरफ, इसके पास क्या बोले, मैंने बोला इनहेरेंट प्रॉपर्टी या नेचुरल प्रॉपर्टी होता है कि अपने चारों तरफ एक ऐसी फील्ड क्रिएट करता है कि अगर उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं फिर से बोलता हूं, मैं ये चीज बोल रहा हूं कि अगर सपोज मान लेते यहां पे एक चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट कर लेता है ये चार्ज। वो क्यों होता है, वो क्योंकि वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो नेचुरल है, भगवान ने उसको दे रखा है। अगर इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो जो चार्ज है इस चार्ज के कारण वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक ऐसा रीजन चार्ज के चारों तरफ जिसके अंदर कोई दूसरा फोर्स आता है तो वो उस चीज को फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब ये चीज हमें दिखता नहीं है। देखिए फील्ड जो होता है वो रियल में एग्जिस्ट करता है ना, वो हमें नहीं दिखता है। अब क्यों है ऐसा, मैं बोलूं रियल में एग्जिस्ट करता है क्योंकि सिंपल से मतलब है, यहां पे एक चार्ज रखो, कोई दूसरा चार्ज यहां पे लेके आओ तो दूर से उसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर दूर से उसके ऊपर फोर्स लगता है इसका मतलब यह है कि यहां से तो कुछ निकला होगा जो वहां गया होगा, तभी तो उसको रिपल कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से निकल के जो वहां जाता है ना वो फील्ड होता है। फील्ड का मतलब एक इमेजिनरी चीज जो उसको रिपल कर दे दूर से ही। जैसे सपोज वाले यहां पे रखा है, अब यहां पे रखा है, यहां से एक चार्ज आ रहा, तो जैसे वहां आ रहा ना तो ये क्या करे, फील्ड क्रिएट करके रखा है जो हमें नहीं दिखेगा। एक फील्ड क्रिएट करके रखा है जो हमें नहीं दिखेगा, वो क्या करता है, दूर से उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको दूर कर देता है। या फिर सपोज मतलब ये पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा तो पास खींच लेगा। यानी कहने का मतलब ये इसको दूर भेजना या पास खींचना दूर से ही। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। जो फील्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो चार्ज खुद क्रिएट किए होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, अब इसको हम लोग सिंपल कैसे समझ सकते हैं। देखिए सपोज मान लेते हैं हमारे पास किसी एक पॉइंट पे फायर है, फायर मतलब क्या हो गया, आग। अब मैं ये चीज बोल रहा हूं कि वो जो आग है हमारा, अगर मैं ये चीज बोलूंगा कि हम उस आग के पास जाएंगे यानी उस फायर के पास जाएंगे तो हमें क्या महसूस होगा, हमें उसका
हॉटनेस महसूस होगा या हमें गर्म महसूस होगा। यानी कि यह मान लीजिए यहाँ पे आके हम जैसे जैसे उसके पास आ रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे जैसे हम उसके पास जा रहे हैं, जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे तो हमें क्या दिखता है कि हॉटनेस महसूस होता है। उसी तरह सेम चार्ज के केस में होता है कि अगर यहाँ पे एक चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उसके ऊपर एक फोर्स महसूस करता है। जैसे कि आग के पास हम जाते हैं तो हॉटनेस महसूस करते हैं, उसी तरह एक चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज जाता है तो क्या आता है, उसके ऊपर फोर्स महसूस करता है। समझ में आया कि नहीं यार? तो ये चीज देखेंगे हम, तो हम ये चीज बोल रहे हैं कि आग को किससे रिप्लेस कर देंगे, चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं आग से, और कोई दूसरे चार्ज को रिप्लेस करते हैं खुद से। तो जैसे हम आग के पास जाते हैं तो हमें हॉटनेस महसूस होता है, उसी तरह कोई एक चार्ज है, जो चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज आता है, क्या होता है, वो रिपल्सन महसूस करता है। तो अब यहां से हम एक चीज देखते हैं, इसी चीज को मैंने यहां पे लिख रखा है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ए डिफाइंड एज ए रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलूंगा इट इज डिफाइंड एज ए रीजन अराउंड ए चार्ज, यानी एक चार्ज के, अब पार्टिकल भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, यानी बॉडी या चार्ज के चारों तरफ, बॉडी या चार्ज के चारों तरफ where its electric force can be experienced by another force। यानी कहने का मतलब है कि बॉडी या चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर कोई दूसरा फोर्स जाता है तो उसके ऊपर क्या करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उसी चीज को हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको कैसे समझते हैं, तो देखिए ऐसे इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन में, लेकिन फिर भी हम आपको छोटा सा आपको हिंट्स देते हैं। वो क्या होता है, देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज है ना। अब ये चार्ज है, हमें ये चीज पता है कि ये हमारे पास चार्ज है, कोई दूसरा हमारे पास एक चार्ज आता है तो हम क्या देखते हैं, हम ये चीज देखते हैं कि यहां से इसको ये रिपल कर देगा। क्या करेगा, रिपल कर देगा। मान लेते हैं ये 1 है और ये कितना है, 2 है, जो Q1 है और ये Q2 है। अब हमें ये चीज पता है ये वाली जो चार्ज है इस चार्ज को रिपल करता है, तो हम ये चीज बोल रहे हैं कि ये इसको रिपल इसलिए कर देता है क्योंकि इनके बीच में कुछ ऐसी चीज है जो इसको क्या करता है, धक्का लगाता है। क्योंकि ये चार्ज तो खुद उठ के उसके पास नहीं जा रहा, यहीं पे बैठे बैठे उसको फोर्स लगा रहा। अगर यहीं से बैठे बैठे फोर्स लगा रहा तो हम ये चीज बोल रहे हैं कि कुछ तो इसके पास है, इसके चारों तरफ, कि ये उसको क्या करता है, रिपल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। तो जो रिपल करता है, अट्रैक्ट करता है, उसका रीजन हम दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इसके पास चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी होता है कि कोई दूसरे चार्ज को फोर्स लगा सकता है, यानी उसको रिपल कर सकता है या फिर उसको अट्रैक्ट कर देता है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है। तो ये क्या करता है, रिपल कर देगा या फिर अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो रिपल करता है, अट्रैक्ट करता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है जिसके पास ये टेंडेंसी होता है कि ये इसको फोर्स लगा सके। अब ये जो फोर्स होता है या फिर जो ये फील्ड होता है, ये इमेजिनरी होता है, हमें नहीं दिखता है, क्योंकि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली में एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली ये चीज देखते हैं कि एक चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज है तो उसको रिपल करता है या फिर अटैक करता है, लेकिन वो क्यों करता है, कैसे करता है, वो चीज हम नहीं दिखते हैं। लेकिन हम ऐसा एक थॉट बना लेते हैं, यानी एक इमेजिन कर लेते हैं कि जरूर इसके पास कुछ ऐसी चीज है जो किसी दूसरे चार्ज को रिपल करता होगा या फिर अट्रैक्ट करता हो। तो जो हम ये थॉट है ना, थॉट हमारा, इसी चीज को हम बोलते हैं फील्ड। हमारा एक थॉट बन चुका है, यानी हम एक समझो कि एक अंडरस्टैंडिंग करने का एक फॉर्मूला बना लिए हैं कि हम ये चीज बोल देते हैं कि चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है जो क्या करेगा, किसी दूसरे चार्ज को फोर्स लगाएगा, या तो रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करता है। तो इसी चीज को हमने यहां पे लिख रखा है। अब देखिए, अब आपसे ये चीज पूछा जाए कि एक्चुअली में अगर इसका मैथमेटिक्स डिफिनीशन क्या होगा, मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये तो हम लॉजिक से बता दिए। लॉजिक से क्या बताया कि एक फोर्स किसी दूसरे फोर्स पे फोर्स लगाता है, तो वो क्यों फोर्स लगाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपसे ये चीज पूछी जाए कि यहां पे एक चार्ज है, किसी एक पॉइंट पे फोर्स नहीं पूछ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि इन दोनों चार्ज से और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स निकाल सकते हैं, पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये चीज बोल रहे हैं कि चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड है। इसका मतलब यह है कि चार्ज के चारों तरफ हर जगह पे क्या है, पॉइंट है। फील्ड का मतलब क्या होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, यानी मान लीजिए यहाँ खड़े, यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी चार्ज के चारों तरफ क्या है, एक फील्ड है। फील्ड का मतलब क्या है, बहुत सारा पॉइंट होता है, कुछ पास होगा, कुछ दूर होगा, कुछ और दूर होगा, कुछ और दूर होगा। इसका मतलब फील्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चार्ज है, चारों तरफ क्या हमारे पास एक पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो फील्ड होता है ना, फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, ये नहीं किसी एक चार्ज से
एक किसी एक पॉइंट पे इस चार्ज का इफेक्ट कितना है, यानी इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इफेक्ट बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, वो किसका है, किसी एक पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं। क्योंकि ये चीज देखिए, मैं ये चीज बोल रहा हूं, ये पॉइंट है, ये चार्ज है, इस चार्ज से इतना दूर ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये चार्ज क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब हम लोग ये बोलेंगे इस चार्ज को यहां रख दें, यहां रख दें, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे उसी उसी फोर्स इसको कम लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट जो होता है वो दूर जाते जाते कम होता है, लेकिन पास आते जाते ज्यादा होता है। इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि किस पॉइंट पे आप चार्ज को रखे हो और किस पॉइंट पे वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये किसका क्या लेता फंक्शन हो गया, पॉइंट फंक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी एक पॉइंट के लिए होता है। अब उसको कैसे सोचेंगे, तो देखिए कैसे सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सोचने के लिए हम एक चीज लेके आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छा हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकली करते हैं। जैसे फॉर्मूला हम लोग मैथमेटिक्स निकाले थे उसी तरह मैथमेटिकली क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। यानी फील्ड तो हम समझ गए कि जो हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज के चारों तरफ फील्ड होता है, लेकिन एक्चुअली में किसी एक पॉइंट पे कितना चार्ज होता है या उस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है ना, उसका इफेक्ट एक्चुअली में कितना होता है, उसको हम लोग कहां पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितना है किसी एक चार्ज का, किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितना है, उस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब किसी एक चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ है, या इंटेंसिटी उसको बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका किसी एक पॉइंट पे, किसी एक चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि एक नहीं, एक से बहुत सारा चार्ज को मिलके इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। इसका मतलब यहां पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कोई चार्ज हो, चार्ज होगा या चार्ज का सिस्टम होगा, उस चार्ज या चार्ज के सिस्टम से किसी एक पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो उसको डिफाइन किया गया है कि उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसी एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे, फिर उस यूनिट चार्ज को किससे डिवाइड करते हैं, उसी चार्ज से। यानी कहने का मतलब है, इस चीज को मैथमेटिक्स अगर हम लोग देखें, क्या देख रहे हैं कि उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इससे डिनोट करते हैं। उनका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई एक चार्ज है हमारे पास, क्यू नॉट चार्ज, उसके ऊपर एक क्या लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगता है, और वो क्या होता है, QT। अब मैं क्या बोलूं उस चीज को देखिए, डिफिनीशन के हिसाब से क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पे, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, बहुत सारा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है ना, Q4 है, यानी सपोज मान लो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है। अब इसके कारण किसी एक पॉइंट पे उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब बहुत सारा चार्ज। अब एक भी चार्ज हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरल लेंगे तो एक से ज्यादा ले रहे हैं। इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, यानी यहां पे जो होगा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है, उस नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इस पॉइंट के चार्ज को, सपोज मान लो एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस पॉइंट जो होता है, कोई सा भी जनरल पॉइंट, यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज मतलब उसका जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, यानी एक होता है। अब एक को किसी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक क्या होता है ऊपर का QT चार्ज है। अब इसके बारे में बताएंगे। अब इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एक फोर्स लगता है, लेट्स से सपोज मान लेते F नेट फोर्स लगेगा, यानी इसके कारण लगेगा, फिर इसके कारण, सारे के कारण लगेगा तो F नेट आएगा। इसी चीज को अगर हम QT से डिवाइड करते थे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे, किसी एक यूनिट चार्ज पे नेट फोर्स को उसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं कि किसी एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, कि कोई एक QT चार्ज मतलब होता है टेस्ट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज को नेट फोर्स जितना लगता है, उसी नेट फोर्स को अगर उसी चार्ज से डिवाइड करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, उसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। समझे या इतना क्लियर हो? तो ये चीज देखिए, ये मिल रहा है हमको। अब यहां पे क्या है, अब सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F नेट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय QT चार्ज। यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि यहां पे QT चार्ज, अब QT चार्ज का मतलब हो गया टेस्ट चार्ज, T का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज, यानी एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट तो क्या हो, 0, यानी टेंडेंस टू 0, यानी बहुत ही कम हो।
अब इसको मतलब ये क्यों होता है कि बहुत ही कम। अब इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं बहुत कम क्योंकि देखिए टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे होगा तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हम इन सारे चार्जेस की वजह से इफेक्ट निकाल रहे हैं, अब ये खुद अपना एक इफेक्ट क्रिएट कर देगा, तो इसकी वजह से एक्चुअल हमें वैल्यू नहीं मिल पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यूटी चार्ज क्या होता है, एक प्रकार का टेस्ट चार्ज होता है जो टेंडिंग टू क्या होता है, जीरो। अब वो टेंडिंग टू जीरो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इन सारे चार्ज की वजह से यहाँ पे एक इफेक्ट आता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा, यहाँ पे जो इफेक्ट आता है सारे चार्जेस की वजह से, ये जो क्यूटी चार्ज है अगर ये खुद अपना एक इफेक्ट क्रिएट कर जाएगा तो हमें एक्चुअल वैल्यू इसका यहां नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम इस चीज को बोलते हैं वो टेंडिंग टू जीरो, यानी बहुत ही कम है ना, तो इसको बोलते हैं। अब ये हो गया Q2 चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय Q2 चार्ज। अब नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स जो होता है Q2 चार्ज पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है सारे सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, उस चीज को बोलते हैं नेट फोर्स। तो यहां से हम लोग ये चीज बोलेंगे। तो यहां से एक चीज हमको देखते हैं क्या है कि यहां पे देखिए कि लिमिट लगा देते हैं कि F नेट डिवाइडेड बाय QT। तो मैं बोलूंगा कि जो QT जो है वो लिमिट लग गया यहाँ पे टेंडेंस टू क्या होगा, जीरो, यानी QT जो है वो क्या गया, लिमिट लग गया। या फिर ऐसे देखें, लिमिट जो होगा वो क्या होगा, QT जो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जीरो। तो F नेट डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो यहां से हमें ये चीज पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला क्या आ गया कि F नेट ऑन Q2 चार्ज डिवाइडेड बाय Q2 चार्ज, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड।